चलिए बच्चों एक बार देख लें लास्ट क्लास में हमने किया क्या था। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड दे रखा है, मान लो ए बी 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 सी ऐसे करके, तो इन लेटर को इधर उधर करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसका एक तरीका बताया था मैंने आपको। क्या तरीका था? पहले काउंट करो टोटल लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 फैक्टोरियल लिखना है आपको। और कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? ए 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, बी 3 बार तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, और सी 1 बार है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड। 1 फैक्टोरियल एक ही होता है, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको मैंने आपको मेथड बताया था। क्लियर है भाई? और बताया था मैंने आपको एक एनपीआर का फॉर्मूला। क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है n में से r चीजों को अरेंज करना, n में से r को अरेंज करना विदाउट रिपीटिशन में लगता है। कब लगता है? विदाउट रिपीटिशन, या रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये बताया था मैंने अभी तक आपको। के बेस पे क्वेश्चन आप कल आए थे? कल नहीं आए थे यार? वो पक्का समझ में आ गई थी? नहीं देखी? क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना रहता है पहले क्या बोल रहा है। कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट। 8 लेटर के अलग अलग कितने अरेंजमेंट होंगे वो बताने हैं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। और वो किससे बनेंगे अलग अलग अरेंजमेंट? एक वर्ड है डॉटर, इसके लेटर को अरेंज करने से कितने वर्ड बनेंगे ये बताना है। क्लियर है भाई? तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लेटर हैं। तो 8 लेटर को अरेंज करने से कितने वर्ड बनेंगे हमें ये बताना है। पहला तो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। कितने 8 लेटर के डिफरेंट डिफरेंट कितने अरेंजमेंट बनेंगे ये बताना है। एक तो ये है, और फिर इसके अंदर 2 केसेस हैं। इन 2 केसेस को भी अभी देखते हैं क्या बोलता है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, लिखना नहीं है भाई, आराम से बैठ के सुनते रहना बस खाली। कह रहा है नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट। 8 लेटर का अरेंजमेंट निकालना हमको 8 लेटर का अरेंजमेंट निकालना। तो लेटर है हमारे, वर्ड क्या हमारे पास? डॉटर। इसके लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड बनेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। कह रहा बताओ कितने 8 लेटर के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे, और दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर। और वो अरेंजमेंट किससे बनेंगे? ऑफ द वर्ड डॉटर के लेटर से। इस डॉटर में 8 लेटर हैं, इस 8 लेटर के अलग अलग कितने अरेंजमेंट होंगे वो पता लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पता लगा सकते हैं हम। करो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल। कौन कौन रिपीट हो रहा है? कोई 1 2 बार 3 बार है? नहीं, सब एक एक बार है। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल वर्ड ही बनेंगे। कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। बात समझ में आए? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर वो बोलता है 8 लेटर के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बन गए, सो दैट ऑल दी वोवेल्स अकर टुगेदर। वो कहता है कि अब बताओ, पहले तो 8 लेटर के टोटल कितने वर्ड, कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। कोई रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट होता तो मैं डिवाइड करता। तो कहता है इन 8 लेटर को इधर उधर घुमाओगे तो कितने वर्ड बनेंगे? 8 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, इतने वर्ड बनेंगे। फिर वो बोलता है सो दैट, कह रहा है वो वाले बताओ, ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। टोटल मान लो बन रहे हैं 10। कितने बन रहे हैं? कहता है उसमें से वो वाले बताओ कि सारे वोवेल्स क्या हैं? इकट्ठे हैं। सारे वोवेल्स क्या हैं? इकट्ठे। वो बताओ। तो बता देंगे। देखो कैसे बताएंगे, तरीका देखना। तो टोटल तो इतने वर्ड बनेंगे, सारे वोवेल्स क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। वो वाले वर्ड मुझे बताने हैं। तो बताओ इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वोवेल्स देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। वोवेल्स हैं, ए है, ई है और यू है। और बाकी क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? कौन कौन से हैं वो बताओ? डी है, जी है, एच है, टी है, आर है। तो 3 वोवेल्स हो गए और 8 कॉन्सोनेंट हो गए। अब वो बोलता है कि जो आपने इनको घुमाया फिराया, तो टोटल वर्ड इतने बन रहे हैं। उसमें कुछ वर्ड ऐसे भी तो होंगे, ए यू ई फिर डी जी एच टी आर, ऐसे भी तो होंगे।
कुछ ऐसे भी होंगे DAUE फिर GHTR, ऐसे भी हो सकते हैं कि DUAEGHTR, ऐसे भी होंगे। टोटल वर्ड तो इतने ही बनेंगे, घुमा फिरा के 8 फैक्टोरियल। इसमें ये वाले भी तो होंगे, देखो इसमें क्या है, सारे वोवल्स क्या है, एक साथ है, सारे वोवल्स क्या है, एक साथ है, सारे वोवल्स एक साथ है। और ऐसे कितने बनेंगे कि सारे वोवल्स क्या हो, एक साथ हो, वो वाले कितने वर्ड होंगे। टोटल तो 8 फैक्टोरियल है। वो कहता है वो वाले वर्ड बताओ कि उसमें सारे वोवल्स क्या हो, एक साथ। सीख ले कैसे करते हैं। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट all vowels occur together, all vowels occur together। इसके केसेस बताने हैं आपको। पहले बनाओ 8 लेटर है ना, तो बनाओ 8 डब्बे। बन गया 8 डब्बे, क्लियर है। सारे वोवल्स क्या रखने हैं, एक साथ। पहले सारे वोवल्स एक साथ लिख देते हैं, चलो। कौन कौन से वोवल्स हैं, A-E-U, सारे वोवल्स एक साथ लिखे मैंने। बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट D-G-H-T-R। अब वो बोलते हैं ऐसे बताओ कितने वर्ड होंगे कि सारे वोवल्स एक साथ रहें। तो आपको उसके लिए करना क्या है, सारे वोवल्स को एक डब्बे में बंद कर दो, एक साथ। सारे वोवल्स को एक साथ इकट्ठा बंद करो और इसमें मार दो ताला। क्या मार दो, ताला। ताला मारने का फायदा क्या होगा कि ये कभी जुदा नहीं हो सकते। अंदर तो हो सकते इधर उधर, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। यस और नो। तो सारे वोवल्स एक साथ होने चाहिए। इसके कितने वर्ड बनेंगे, टोटल घुमाओगे फिराओगे डॉटर के लेटर को, टोटल कितने बन रहे हैं, 8 टोटल है ये। अब जितना भी सिंप्लीफाई करने से आए टोटल है। लेकिन बोलता उसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे कि सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, ऐसे भी तो होंगे कुछ वर्ड, पक्की बात है। तो वो वाले कितने होंगे, वो वाले कितने बताने के लिए आप सारे वोवल्स को एक साथ इकट्ठा करके और बंद कर दो एक ताले में, और ताला मार के चाबी फेंक दो समुद्र में। समुद्र में फेंकी तो मिलेगी भी नहीं। वो एक अलग बात है कि समुद्र में फेंकी और किसी मछली ने खा ली, और किसी मछुआरे ने वो मछली पकड़ी और फिर उसको खाने के लिए काटा, उसमें से वो चाबी निकल गई। वो तो बहुत रेयर हो जाएगा ना केस, ये तो पॉसिबल नहीं है जल्दी से। और चाबी मिल भी गई तो उसे पता है, उसे क्या पता कि कौन से ताले की है। तो देख लो भाई, कहता ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ रहे। इसके कितने वर्ड बनेंगे, तो आपको सारे वोवल्स को एक डब्बे में बंद कर लेना है और ताला मारना है और चाबी फेंक देनी है समुद्र में। ठीक है भाई। अब इसका फायदा क्या होगा, ये कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इसको सारे वोवल्स को एक साथ बंद करके इसको मान लो एक एलिमेंट। क्या मान लो, एक एलिमेंट। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो कितने हो गए, इसको एक ही मान लिया हमने, तो कितने हो गए, 6। अब इस 6 लेटर को घुमाओगे फिराओगे तो अलग अलग वर्ड बनेंगे। 6 लेटर को घुमाओगे तो डी इधर जाएगा एक लेटर, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये पूरा का पूरा ही जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो क्योंकि ये नहीं मानी बात, आई बात समझना है भाई। सारे वोवल्स एक साथ रहे, इसके कितने वर्ड बनेंगे, तो सारे वोवल्स को एक डब्बे में बंद करके और ताला मार के चाबी फेंकी समुद्र में, और इसको मान लिया हमने एज अ वन एलिमेंट। क्या मान लिया, एक एलिमेंट। एक ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो अब कितने हो गए, 6। अब 6 लेटर को घुमाएंगे, ये एक ही है, ये जाएगा तो कहीं भी, ये डी इधर गया, जी इधर गया, ये इधर गया, और ये पूरा जाएगा तो एक साथ ही जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट माना इसको। नहीं आई बात, पक्की बात। तो ठीक है, टेक ऑल वोवेल्स, टेक ऑल वोवेल्स एज वन। उसको हमने क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है भाई। एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, और बाकी कितने बचे, इसको एक मान लिया, 1 2 3 4 5 6, बाकी कितने हैं, 5। बाकी कितने हैं, ये एक मान लिया, ये एक हो गया, और ये वाले कितने हैं, रिमेनिंग वाले 5 हैं। यस और नो। अब टोटल लेटर कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स, या लेटर एलिमेंट्स ही बोलेंगे। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, उसको एक माना और ये 5 हो गए, यानी कितने हो गए, 6।
Now 6 letters, 6 elements can be arranged. 6 elements can be arranged by how many ways? कितने तरीके से 6 एलिमेंट घूम सकते हैं? 6 फैक्टोरियल. कोई रिपीट हो रहा है इसमें क्या? इस 6 एलिमेंट में ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, तो इसमें कोई रिपीट? तो 6 फैक्टोरियल वे से घूम सकते हैं, इतने तरीके से घूम सकते हैं. लेकिन इतने वर्ड बनेंगे मैं नहीं कह सकता, इससे ज्यादा बनेंगे. क्योंकि देखो ये एक एलिमेंट माना, ये 5 ही हो गए, तो ये 6 एलिमेंट इधर उधर जा रहे हैं. ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पूरा जा रहा है एक साथ ना. तो अलग अलग वर्ड बन रहे हैं. और साथ में क्या है? सारे वोवल्स क्या है? एक साथ है. अलग अलग वर्ड बनेंगे. लेकिन ये अंदर अगर घूमते हैं, भैया जब डब्बा इधर गया एक वर्ड बना, ये डी, एक डब्बा इधर गया, कौन सा? ए ई यू वाला, और डी, और क्या है? जी जी एच टी आर. ये पूरा डब्बा एक साथ गया तो अलग एक वर्ड बना. फिर ये डब्बा 6 लेटर को घुमा रहे, तो एक इधर, एक बार ये आया, ये इधर गया, एक और वर्ड बना, ऐसे करके. लेकिन ये अगर अंदर भी घूम जाए आपस में, डी ये आपस में घूम जाए, ई ए, अंदर तो घूम सकते हैं, ताला तो इधर लगा हुआ है, यू जी एच टी आर, तो भी तो अलग अलग वर्ड बन रहे हैं. तो 6 लेटर जो है वो 6 फैक्टोरियल वे से घूम सकते हैं. लेकिन अंदर ये जो 3 है ये भी तो घूम सकते हैं, ये भी घूम के अलग अलग वर्ड बनाएंगे. और उसमें भी क्या होंगे? सारे वोवल्स. भाई ये जितने वर्ड बने उसमें सारे वोवल्स एक साथ हैं. लेकिन वो सारे वोवल्स कैसे? यही एक साथ है, बस यही घूम रहा है. लेकिन जरा भी अंदर घूम गए तो एक और वर्ड अलग बनेगा. तो भैया 6 एलिमेंट इतने तरीके से घूम सकते हैं. एंड 3 वोवल्स, जो 3 वोवल्स हैं, कैन बी अरेंज्ड. अंदर तो घूम ही सकते हैं वो. बाय हाउ मेनी वेज? 3 वोवल्स है, उसमें कोई रिपीट. 3 फैक्टोरियल वे से घूम सकते हैं. और वेज आते हैं, हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई. ऐसे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज एंड 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वे. ऐसे था ना. वे को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो अब पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स where all vowels occur together. सारे वॉवल्स क्या है जहां पर इकट्ठा है. तो कितने वर्ड बनेंगे भाई? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इतने वर्ड बनेंगे जिसमें सारे वॉवल्स क्या होंगे? एक साथ रहेंगे. बात समझ में आई? नहीं आई? पहले उसको एक एलिमेंट मान के ताला मार के चाबी समुद्र में तो एक मान लिया, और बाकी बचे 5, टोटल 6 हो गए. तो 6 को घुमाया, कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल. तो इतने वर्ड बनने चाहिए थे, लेकिन वो अंदर घूम सकते हैं. अंदर घूमते अलग वर्ड बन क्या? 3 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वे. और उसी एक ही क्वेश्चन में वेज होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था. तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो इतने वर्ड बनेंगे जिसमें सारे वोवल्स क्या होंगे? एक साथ रहेंगे. यस और नो? अच्छा, अगर कि टोटल वर्ड बन रहे 10, टोटल वर्ड कितने बन रहे हैं? 10. और उसमें से 4 वर्ड ऐसे हैं जहां पे सारे वोवल्स एक साथ हैं. तो बताओ कितने वर्ड ऐसे होंगे जहां पे सारे वोवल्स एक साथ नहीं है? 6 होंगे. टोटल अगर 10 है, मैं बोलता हूं इसमें 4 वर्ड ऐसे हैं कि ऑल वोवल्स अकर टुगेदर. तो बताओ ऐसे वर्ड कितने होंगे कि ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर? 6 होंगे ना. टोटल 10, 4 वाले कैसे हैं? सारे वोवल्स एक साथ हैं, हटा दो तो बचे कितने? 6 में सारे वोवल्स एक साथ नहीं होंगे. तो इसमें 2 है इस क्वेश्चन के अंदर. पहले पार्ट में क्या बोलता है? ऑल वोवल्स अकर टुगेदर. फिर क्या बोलता है? ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. तो बताओ क्या करोगे? ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, कि सारे वोवल्स एक साथ ना हो. तो कैसे करोगे बताओ? टोटल कितने वर्ड थे? 8 फैक्टोरियल. और सारे वोवल्स एक साथ के कितने हैं? 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्ट. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. 8 फैक्टोरियल कैसे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे करके. ऐसे इसका आंसर निकालना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसमें से माइनस करना, आंसर हो जाएगा. समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई? पक्का क्लियर है? पक्की बात है? अगला क्वेश्चन कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क. क्या है हमारे पास? 4 रेड है
और 4 क्या है, 3 येलो है और बोलो एंड 2 ग्रीन है। क्लियर है भाई? 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क है। डिस्क मतलब सीडी, सीडी है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, समझना कुछ, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क। मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, 4 रेड 3 येलो और 2 ऐसे, ऐसी तो है। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज। कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं इन अ रो, एक लाइन में, इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब अलग अलग, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब अलग अलग है, और इन लगा दिया तो अलग अलग नहीं है, यानी कि सेम है। सेम भी लिख सकता था वो उसको। अरे समझ में आ रही है बात भाई? तो कह रहे सेम डिस्क है, साइज में क्या है, सेम डिस्क है। तो 4 ये हैं, 3 येलो है और 2 ग्रीन है। एक लाइन में इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है, और क्या तरीका है, ये येलो इधर आ गई, लाल इधर आ गई, एक तरीका, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, एक और तरीका। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे? तो यार सिंपल सी बात है, काउंट करो कितने डिस्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 फैक्टोरियल। क्लियर है भाई? कोई रिपीट हो रही है? रेड कितनी है, 4, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। येलो कितनी है, 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। ग्रीन कितनी है, 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। आंसर समझ में आई बात भाई? ये कल बताया था ना आपको। क्लियर है? तो बोलता है कि ये साफ साफ तो दिख रहा है यार, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ये बताना है। टोटल कितनी है, 9, 9 फैक्टोरियल। ये कितनी है, 4, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये सेम कितनी है, 3, 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। आंसर सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। क्या निकालने आपको, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो बताओ ये जो लेटर है इंडिपेंडेंस, हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? चलो पहले तो ये बताते हैं, बताएं, फिर कुछ कुछ चीजें पूछेगा इसमें से वो बता देंगे। चलो पहले बताओ इंडिपेंडेंस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है? बताओ कौन कौन रिपीट हो रहा है? ई कितनी बार है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। और बताओ डी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और एन कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। और बोलो पी कहां है, डी तो हो गया 2 बार। क्लियर है भाई? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इनको घुमाओगे फिराओगे तो कितने वर्ड बनेंगे, इतने बनेंगे है भाई। अब वो क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, कह रहा है इनमें से कितने, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, टोटल अरेंजमेंट इतने हो गए, टोटल इतने वर्ड बनेंगे। इसको घुमाओगे फिराओगे टोटल इतने बनेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं बन सकते। कम बना दो तुम, वो एक अलग बात है, गलती से कोई काउंट ना करो, लेकिन इतने ही होंगे। क्लियर है भाई? कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, कह रहा है इनमें से टोटल इतने बने, इनमें से कितने अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। कह रहा है इसमें से कितने अरेंजमेंट पी से। तो अब हमें क्या पता लगाना है, पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड पता लगाएं, तो पता लगाते हैं। किससे स्टार्ट होने वाले, पी से स्टार्ट होने वाले। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 12 है ना, तो 12 डब्बे बना दो। बन गए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बोल रहा है वो? कह रहा बताओ टोटल तो इतने बने, कह रहा है इनमें से कितने अरेंजमेंट है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या है, तो पी को यहां लिखो, पी से स्टार्ट होना चाहिए। इसको हिलाना नहीं है, इसको हिलाना, इसको चिपका दो फेविक्विक से।
यू किया, चिपक गया। अब ये कभी भी इधर उधर हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलाना? क्योंकि हिल गया तो वर्ड तो बनेंगे लेकिन वो पी से स्टार्ट नहीं होंगे। पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकालने हैं, तो पी को यहां पे हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया। बाकी जो जो बचे उसको लिख देते हैं। क्या क्या बचे हैं बाकी बताओ? इंडिपेंडेंस है ना, क्या बचे भाई? एक बचा आई और एन डी ई, पी तो हो गया, ई और क्या है एन डी ई सी ई। क्लियर है भाई? पक्की बात? तो इसको तो कर दिया फिक्स। अब किनको घुमा फिरा के वर्ड बनेंगे? ये इधर आगे एक वर्ड बन गया, पी से स्टार्ट होगा। ये इधर आगे एक वर्ड बन गया, पी से स्टार्ट होगा, क्योंकि पी को तो हम हिला डुला नहीं रहे। तो बताओ मुझे कि अब इनको पी को फिक्स करके इनको हमें क्या करना है? घुमाना फिराना और वर्ड बताना है। तो ठीक है, लिखोगे कैसे? फिक्स्ड पी एट फर्स्ट प्लेस। पी को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। क्लियर है भाई? एंड रिमेनिंग लेटर्स इज इक्वल टू, कितने बच गए? 11 लेटर। 11 लेटर बच गए। इस 11 में इन विच, 11 को तो घुमाना फिराना है। इस 11 में बताओ ई कितनी बार है? 4 ईज है। और बताओ डी कितनी बार है? 2 डीज है। और बताओ एन कितनी बार है? 3 एन्स है। ठीक है ना भाई? तो अब पता लग जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। समझ भाई? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब बताओ पी तो फिक्स हो गया, बाकी 11 को घुमाएंगे फिराएंगे तो अलग वर्ड बनेंगे। तो 11 को घुमाएंगे तो 11 फैक्टोरियल। इस 11 में कोई रिपीट हो रहा है? ये 4 ई है, 2 डी है, 3 एन है। तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये कैसे वर्ड हो गए? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद पी। अब क्या बोलता है आगे? पहला पार्ट हो गया। क्या बोलता है आगे? डू ऑल दी वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब वो कह रहा है सारे वॉवल्स क्या रहे? इकट्ठा रहे। सारे वॉवल्स क्या होने चाहिए भाई? एक साथ रहने चाहिए। वॉवल ढूंढो, इसमें कौन कौन से हैं बताओ? इंडिपेंडेंस में आई है और क्या है? ई 4 बार है। और बताओ और क्या है? बस यही है सारे वॉवल्स एक साथ। और बाकी जो बचे उसको लिखते हैं। क्या है? क्या बचा है? एन 2 बार, एन 3 बार, एन 3 बार और डी 2 बार और सी और एक टी। यस और नो? तो सारे वोवल्स एक साथ के वर्ड बताने हैं। सारे वोवल्स को हम क्या करने वाले हैं बता दो? एक डिब्बे में बंद करते हैं और ताला मारते हैं और चाबी समुद्र में। इसका फायदा क्या होगा? ये कभी भी अलग अंदर घूम सकते हैं लेकिन इससे बाहर कहीं और नहीं जा सकते। सारे वोवल्स को एक साथ बंद कर दिया हमने। तो टेक ऑल वोवल्स, टेक ऑल वोवल्स एज वन एलिमेंट। उसको हम एक एलिमेंट मान लेते हैं। एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए बताओ? ये तो एक एलिमेंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। कितने बचे? 7 बचे। अब बताओ इसको एक एलिमेंट माना और ये 7 ये रहे। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल एलिमेंट्स 1 + 7 = 8। अब बताओ इस 8 में कोई रिपीट हो रहा है? 8 में बताओ कौन कौन रिपीट हो रहा है? एन 3 बार और डी कहीं ऐसे बोले 4
ई 4 बार, कितने एलिमेंट में रिपीटिशन की बात हो रही है? 8 एलिमेंट में। नहीं आई बात समझ में? इसको तो एक एलिमेंट मान लिया, ये तो एक ही एलिमेंट है। फिर ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। अब इस 8 में कौन कितनी बार है? ये तो एक ही बार ही है, ये तो एक ही एलिमेंट बना है। तो इस 8 में बताओ कौन कितनी बार है? 3 बार ये और डी 2 बार है। इन विच इस 8 की बात हो रही है, 3 एन है एंड 2 डीज है। नाउ these 8 letters, these 8 elements can be arranged by how many ways? 8 लेटर कितने तरीके से? 8 फैक्टोरियल। इसमें कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये 3 बार, ये 2 बार, तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। इतने तरीके से 8 लेटर अरेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी बताओ क्या? लेकिन ये अंदर तो घूम सकते हैं, यस और नो? तो ठीक है भाई। नाउ वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स, कौन कौन से वॉवेल है? आई, ई, 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 ऑल वॉवेल्स। कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ये कितने हैं वॉवेल्स? 5 है। इन विच 4 क्या है? इज नाउ ऑल वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड बाय, ऑल वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5 है टोटल, 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये इतने वे से घूम सकते हैं, इतने वे। अब बताएंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे, बताओ। 8 के इतने हुए, अंदर अंदर घूम के अलग अलग वर्ड बनाएंगे, इसके इतने हुए, दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कौन से वाले हैं? इन विच ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। सारे वोवेल्स क्या हो? एक साथ हो। तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट? बताओ। ऊपर वाले कितने? 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इनटू इसके कितने थे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें सारे वोवेल्स क्या हैं? अकर टुगेदर। बात समझ में आ रही है भाई? आगे चल। अब क्या है? डू वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। ये तो बिल्कुल आसान है। बताओ इसमें क्या करोगे? यस, थर्ड वाला, वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर, कि सारे वोवेल्स एक साथ ना हो। तो टोटल कितने थे? टोटल अरेंजमेंट कितने थे? टोटल अरेंजमेंट ये रे 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये टोटल है। माइनस सारे वोवेल्स एक साथ के कितने हैं? ये रहा। तो इसमें से माइनस कर दो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 हो जाएगा। एक रह गया, बताओ कौन सा पार्ट? कह रहा डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। कह रहा वो वाले वर्ड्स बताओ जो किससे बिगिन हो रहा है? बिगिन मतलब शुरू, आई से स्टार्ट और पी पे क्या हो? खत्म। तो क्या करोगे? फिक्स कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फेविक्विक लगा के आई पे पहले स्थान पर और पी पे फेविक्विक लगा के, समझ गए ना? तो देखते हैं। फोर्थ पार्ट है बिगिन विद आई एंड विद पी। इनको तो बिल्कुल भी ना हिलावे, जे हो गए फिक्स। ठीक है भाई। अब कौन कौन से बचे हैं देखते हैं। कौन कौन से बचे?
एन डी ई इंडिपेंडेंस, पी पी नहीं लिख सकते भाई, इंडिपेंडेंस, ई और ई कितनी बार है? 4 बार है ना ई, और क्या है? डी 2 बार हो गया, और एन, ठीक है भाई, ये हो गया, जैसे मर्जी लिख दो। तो आप लिखोगे फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड आई एट फर्स्ट प्लेस एंड फिक्स्ड पी एट एंड प्लेस। ठीक है भाई, ये फिक्स हो गए। नाउ रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स, बताओ कितने लेटर रिमेनिंग है? 1 2 3, 10 हो गए, 10। इन विच 10 बचे। अब उस 10 में कोई रिपीट हो रहा है, इसकी तो काउंट ही नहीं करना है, तो हट ही गए, तो फिक्स हो गए। इस 10 में कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 ईज है, और बोलो है, 2 डीज है, और 3 एंस है। क्लियर है भाई? नाउ द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात भाई? कैसा लगा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 7.3 से पहले एक एग्जाम्पल बाकी रह गया था कल, वो एग्जाम्पल कर ले पहले। देखना भाई एग्जाम्पल बोलता क्या, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात तुमसे पूछता हूं मैं, ठीक है? एक वर्ड है मेरे पास 201, क्या वर्ड है? चलो इसको घुमाओ फिराओ, कौन कौन से वर्ड बनेंगे? 102 बनेगा, और 012 बनेगा, 210 बनेगा, 120 बनेगा, और 021 बनेगा। यही बनेंगे। तो आप देख रहे हो, अगर 3 लेटर है मेरे पास, क्या है? 3 लेटर, डिजिट है 012, किससे बन रहे हैं वो? 012 से बन रहे हैं सारे, जो तीन डिजिट है 012, और इस 3 डिजिट से हमारे पास ये अलग अलग 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं। तो देखो, जब मैंने इन डिजिट का यूज किया, मैंने किसका यूज किया? इन डिजिट का यूज किया। तो इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के ये नंबर बन रहे हैं, हाँ या ना? बन रहे हैं भाई। अब मैं बोल रहा हूं कि इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाओ, तो 3 डिजिट के तुमने ये नंबर बनाए, लेकिन तुम अगर देखो ध्यान से तो ये सारे 3 डिजिट के नहीं है। इसमें देखो, इसके आगे 0 लगा और इसके आगे 0 लगा, आगे 0 लगे होने की वजह से ये कितने डिजिट के हो गए? 2 डिजिट के। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? पक्की बात भाई? अगर मैं इसको बोलूं कि कितने नंबर बने? 6। अगर डिजिट अवेलेबल है 012, मैं इसको बनाता हूं अपने पुराने तरीके से, डब्बा बनाता हूं। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो दिस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। एक फिक्स हो गया, वो यहां नहीं आ सकता। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। फिर दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 1 वे। तो कितने नंबर बनने चाहिए? 6। तो इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे हमारे तरीके से? 6 बनेंगे, लेकिन 6 आंसर नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर वो नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे जिनके आगे 0 लगा है, और 0 आगे लगे होने की वजह से वो 3 डिजिट का ना होके कितने डिजिट का हो गया? 2 डिजिट का। यस और नो? तो यानी कि आपको करना क्या पड़ेगा? ये तो कितने डिजिट के हो गए? 3 डिजिट के नंबर बने कितने? 6, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि 0 आ गया ना इसके अंदर। तो 0 आने की वजह से इसके अंदर वो वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे जिसके आगे 0 लगा होगा, और आगे 0 लगे होने की वजह से वो 3 डिजिट का नहीं होगा। कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का। तो यानी कि अब 6 आंसर सही नहीं है, तो हमें क्या करें? वो जो 2 डिजिट का नंबर है, यहां तक समझ में आई बात भाई? ये बनाए मैंने 6, बन गए 6, लेकिन 6 आंसर नहीं है, इसमें 2 डिजिट के नंबर भी इंक्लूड है। देखो ये रहा, इंक्लूड है ना 2 डिजिट के। कौन से? एक ये और एक ये, 2 डिजिट के। ये कौन सी डिजिट से बन रहे हैं? इन दोनों डिजिट से, 1 2 2 1, इन दोनों डिजिट से बन रहे हैं, जो बची हुई डिजिट है। यस और नो?
तो सही आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपने इस तरीके से किया तो 6 आ गया आंसर, लेकिन जीरो आगे जिसके अंदर जीरो लगा होता है तो उसके अंदर आप निकाल तो दोगे कितना नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, तो 6 आ गया, लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर नहीं है, वो कितने डिजिट का है, उसमें वो वाले नंबर भी इंक्लूड है जिसमें 2 डिजिट के नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर आपको हटाने पड़ेंगे, और वो 2 डिजिट के नंबर किससे बनेंगे, इन 2 डिजिट से बन रहे हैं, तो इन 2 डिजिट से 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे आप अलग से निकालो, 2 डब्बे बनाते हैं, 2 डिजिट, इन 2 डिजिट से 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, एक फिक्स हो गया, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वे, तो कितने बनेंगे 2, यानी टोटल आपने इन 3 डिजिट का यूज करके जो नंबर बनाए 3 डिजिट के वो कितने बने 6, लेकिन 6 आंसर नहीं था, पहले नंबर भी इंक्लूड हो गए थे जो 3 डिजिट थे 2 डिजिट के, क्योंकि उनके आगे क्या लगा हुआ था 0, आगे लगे होने की वजह से वो 3 डिजिट के नहीं थे, वो कितने डिजिट के थे 2, तो 6 आंसर नहीं है, इसमें से आपको 2 डिजिट के नंबर क्या करने पड़ेंगे माइनस, वो 2 डिजिट के नंबर किससे बनेंगे, इन बची हुई डिजिट से, यस और नो, नहीं आई बात समझ में, तो बताओ आंसर कितना होगा, ये 6 है ना, ये 2 डिजिट के हैं तो कितना आंसर होगा 4 ही आंसर है, नहीं आई बात समझ। अच्छा अब तुम मुझे बताना, अब बताना भैया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ, मान लो डिजिट अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5, 3 डिजिट के नंबर बनाने आपको, 0 1 2 3 4 5 4 5, कितने डिजिट के बनाने हैं 3 डिजिट के, तो बनाते हैं 3 डिजिट के नंबर, 3 डब्बे बनाए, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 6 नंबर है टोटल, अरे 5 नहीं है, 0 भी तो है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज 6 वेज, फिर ये 5, फिर ये 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 20 और 6 दूनी 12, 120, तो इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बन रहे हैं 120, लेकिन वो 3 डिजिट के सारे नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नंबर के आगे क्या लगा होगा 0, आगे 0 लगे होने की वजह से वो क्या होगा 2 डिजिट का, तो इसमें से 2 डिजिट के नंबर माइनस करने पड़ेंगे, और वो 2 डिजिट के नंबर किससे बन रहे होंगे, इनसे जो बची हुई डिजिट 0 को हटाकर, अरे हाँ या ना, 0 तो आगे लग गया, जो बची हुई नंबर होंगे वो किससे बन रहे होंगे, इनसे ही बन रहे होंगे सब, तो क्या करना पड़ेगा अब इसमें से हमको 2 डिजिट के नंबर निकालने पड़ेंगे, कितने बनेंगे, लेकिन वो 2 डिजिट के नंबर किससे बनेंगे, इनसे बनेंगे ना अब, अरे हाँ या ना, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज 5 और ये 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20, तो एक्चुअल में कितना आंसर आएगा, क्लियर है भाई, समझ कि किन क्वेश्चन में करना होता है जिसमें 0 लगी हो, 0 की बात, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, पक्की बात है, मैं क्या इसको फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, बिल्कुल, फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के, डिजिट कितनी अवेलेबल है 6 एंड 6, 3 डिजिट के नंबर बनाने, तो आर कितना हो गया 3, तो टोटल 3 डिजिट के नंबर क्या होंगे एनपीआर, एनपीआर एनपीआर, एन कितना है 6p3, ये 3 डिजिट के नंबर बन गए, लेकिन ये 3 डिजिट के नंबर तो इतने ही आएंगे, इसके अंदर क्या होगा 2 डिजिट के नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि उसके आगे क्या लगा होगा 0, तो इसमें से 2 डिजिट के नंबर माइनस करने होंगे, वो 2 डिजिट के नंबर किससे बनेंगे, जो बची हुई डिजिट है उनसे, अरे हाँ या ना, इनसे तो बनते हैं 2 डिजिट के नंबर, तो अब आपको इन डिजिट से 2 डिजिट के नंबर बना के माइनस करने हैं, तो कितने हैं 5, 5 में से कितने डिजिट के बनाने हैं 2, तो ये आंसर, समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है, तो जिसमें 0 लगा हो तो आप पहले इतने बना दो, फिर इसमें से एक माइनस कर दो 5 आ जाएगा, इसमें से एक माइनस कर दो 2 आ जाएगा, समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कहता हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, कह रहा 100 और 1000 के बिटवीन, किसके बिटवीन 100 और हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, कह रहा 100 एंड 1000 के बिटवीन कितने नंबर लाई करेंगे, अच्छा बताओ 100 और 1000 के बिटवीन अगर कोई भी नंबर होगा तो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का ही होगा, 3 का ही तो होगा,
पक्की बात है ना, 4 का तो नहीं होगा ना, 1000 से और 1000 के उस तरफ 4 के होंगे, ये कहां से चलेंगे 101 से कहां तक 999 तक। लेकिन वो ये वाला नंबर नहीं पूछा, कौन से पूछ रहा है, देखो हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बिटवीन कितने नंबर लाई करेंगे, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5, और वो किससे बन रहे हो, यानी 100 और 1000 के बिटवीन कौन से नंबर लाई करें, कितने नंबर लाई करेंगे जो किससे बन रहे हो, 0 1 2 3 4 5 से बनने वाले। ये तो सबसे बनने वाले हो गए ना, हमें किससे बनने वाले निकालने हैं, 0 1 2 3 4 5 से बनने वाले, इसके बीच में नंबर कितने लाई करेंगे, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, 0 1 2 3 4 5 से बनने वाले कितने डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के, यस और नो। तो कैसे निकालोगे, कितनी डिजिट है 6, तो 6 में से 3 डिजिट के नंबर बनाओगे क्या 6p3, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है 0, तो इसमें 2 डिजिट के नंबर भी शामिल हो गए होंगे, और वो 2 डिजिट के नंबर किससे बन रहे होंगे, इन 5 डिजिट से, तो 5p2। सिंप्लीफाई कर लोगे, समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई। इसके साथ ही हमने सारे एग्जाम्पल खत्म कर लिए बच्चों, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि आज थोड़ा सीखने वाला काम था, ठीक है कल हम, लेकिन ये पूरा अच्छे से कर लेना, एक्सरसाइज हम कल करेंगे, कल एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, फिर मिसलेनियस है, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आसान है, तो 1 2 3 क्लास लगेंगी, अभी इसके अंदर बड़ा चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर है।